मानते तो बेटियों को एक काम करो ना, कानूनी लीगल कर दो कि बेटियों को मार दिया जाए। हम बेटियों को पहले मार दे के दरिंदर के हाथ पहुंचने से पहले बेटियों को दफना दिया जाए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि बेटी नहीं होता कि देश का क्या हालत होता। आज आपको लगता है ये दरिंदा तो ना मारते हैं ना वो करते हैं, जीने देते हैं, ये तो जीने नहीं देते बेटियों को। आपकी बेटी का मजाक उड़ाया जा रहा है। कौन मजाक ही तो उड़ा रहे हो, क्या कर रहे हैं? वो बेटी कितना दर्द सहा बताए, उनके परिवार वालों को, उनके चाचा को जेल के अंदर है, जो इंसाफ मांगते हैं उनको जेल के अंदर है, और जो दरिंदा है उसको जेल से बाहर है। सब मिलेगा, कौन कौन इंसाफ देने वाले हैं? आप देंगे इंसाफ या कौन देने वाले हैं? इस देश के अंदर आप किससे उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाओं को इंसाफ मिलेगा? इस देश के अंदर अब महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलने वाले, और महिलाओं को ये बात अच्छे से समझ जाना चाहिए कि जिस महिलाओं को सम्मान देने की बात है बीजेपी कहते हैं, जिनको कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इनका स्लोगन है कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में होने के बाद भी जब महिलाओं को सम्मान नहीं मिल पा रहे, सम्मान तो दूर की बात है, महिलाओं को जब इंसाफ ही नहीं मिल पा रहे तो सम्मान कहां से मिलेगा? आज देखे कि आज जो सरकार है वो रेपिस्ट के साथ देते हैं और दरिंदे के साथ खड़े होते हैं, और पीड़िता हाहाकार करके इधर उधर भटक रही है, और उसके बाद आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? कौन सा इंसाफ देने वाला है? कौन इंसाफ देगा? आज किसके ऊपर भरोसा करे बताइए? सेंगर को तो कोर्ट ने दिया है ना, कोर्ट ने दिया है, हम कोर्ट को मानते हैं और कोर्ट की ही तो सम्मान करते हुए हम लोग एक बात बताइए, सुनिए, किसका नेता है वो? किसका नेता है? था ना, था। उसके बाद सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है, तो सरकार को एक्शन क्यों नहीं लेते? सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। दिक्कत है आपको? मुझे कानून से दिक्कत नहीं है, सुनिए मेरी बात, कानून से दिक्कत नहीं है, मैं कोर्ट की बात नहीं कह रही हूँ, मैं बात कह रही हूँ कि क्या कर सकते हैं। आज हिंदू संगठन वाले कहाँ पर बैठे हुए हैं? सारे हिंदू संगठन, वो महिला जो है, जो पीड़िता है, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो अलग कास्ट, अलग समुदाय से आते हैं? क्या वो मुसलमान है? क्या उनका एंगल से वो बन नहीं पाए? 1 मिनट, क्या बन नहीं पा रहे? जिसकी वजह से क्यों दिक्कत नहीं है? वो रेपिस्ट है, वो रेपिस्ट है। उसके बाद आपको आप कह रहे कि उनसे दिक्कत नहीं, वो अगर बाहर रहेंगे तो बताइए वो महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है? संस्कार अच्छे थे इसलिए उनको पैरोल दिया गया। मेरी बात सुनो, संस्कार तो सबको ही अच्छा दिखाई देते हैं। इन लोगों को जो रेपिस्ट है उन सबका इनका संस्कार अच्छे दिखाई देते हैं। राम रहीम की जैसे बलात्कारी बाहर, आसाराम बापू जैसे बलात्कारी बाहर आ जाते हैं, उनको पैरोल मिल जाते हैं, और उसके बाद जो है इनको अच्छा संस्कारी मान के बिल्किस बानो की अपराधियों को जो था, अपराधी कह रही जो दोषी थे, उन लोगों को क्या करा है, उन लोगों को भी तो बाहर निकाल के स्वागत करे थे ना। दाग लगा रही है। मेरी बात सुनिए, मैं दाग नहीं लगा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमें शर्म आते हैं कि हम लोग जो है ऐसे सरकार को बनाए जिस सरकार के ऊपर उम्मीद थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यही सरकार ने हम बेटियों को ना कहीं का नहीं छोड़ा है। हम बेटियों को नोटिस से लेके यहाँ तक का सबको ये लोग नंगा करने में लगे हुए हैं। नोटिस की महिलाओं को नंगा करके घुमा देते हैं, वो भी पूर्व सैनिक की जो वाइफ है उनको, और उसके बाद है कुलदीप के साथ जिस तरीके से ये लोग साथ दे रहे हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है? आचरण अच्छा है, कोर्ट ने कहा जेल में आचरण अच्छा है। बहुत आचरण अच्छा है। एक बलात्कारी का आचरण कितना अच्छा हो सकता है? अपनी माँ बेटियों को सामने रख दो, उसके बाद पता चल जाएगा उसका आचरण कितना अच्छा है। आपको लगता है कि आचरण अच्छा है, और आपको ये लगता है कि आचरण है? माफी मांगे आप। क्यों माफी मांगो? क्यों माफी मांगो? अपनी बहन को भेज देना, अपनी बहन को भेजोगे क्या? कुलदीप के पास भेजोगे? बताओ, साहस है ऐसे रेपिस्ट के पास आपको भेजने के लिए? उसका किस एंगल से आपको दिखाई देता है कि उनका आचरण अच्छा है? किस एंगल से आपको लग रहा है कि वो आदर्श व्यक्ति दिखाई दे रहे आपको? क्या मानती हूँ, लेकिन ऐसा सुनिए, ऐसा कोर्ट और कानून को मैं मानती हूँ, लेकिन आप बताइए, जिस कोर्ट ने फैसला देते हैं कि महिला का नारा खोलने की बात भी करे, ये रेप की श्रेणी में नहीं आते, उसके बाद बताइए आप किससे मानेंगे? हाँ, मेरी सुनिए, मैं मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ। महिलाओं के सम्मान में जो कहते हैं मैदान में आज जो लोग मुंह छुपा के क्यों बैठे हुए हैं, सवाल ये है कि जिस भारत माँ के कसम खा के आप लोग सत्ता में आए थे कि बेटियों की रक्षा करेंगे, आज बेटियों को क्यों घसीटा जा रहा है? आज बेटी इंडिया गेट के पास जब बैठने के लिए मजबूर हो जाते हो, खुद कह रहे कि मैं सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रही हूँ। हाँ, आप लोग हमें सुसाइड करें, हम बेटियों को एक काम क्यों नहीं करते? आप बेटियों को जो कहते हैं कि बच्चा होते साथ जब मार देते हो अपराध